संघर्ष करते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारे को नहीं रोक पाएगी। उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। वो तो पूरे मैदान में कूद पड़े, सारी राजस्थान की परंपराओं को और यहाँ की जो मिजाज है लोगों का, पॉलिटिशियन का, उसको भूल गए। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट खामोश है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बड़ी रणनीति बताई जा रही है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने आला कमान के समक्ष अंतिम बार अपनी दो टूक मांगे रख दी है। पायलट सहित उनका बागी कुनबा आला कमान को अवगत करा चुका है कि इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। या यूं समझिए कि सचिन पायलट आला कमान के समक्ष अब अड़ चुके हैं। यदि ऐसा होगा तभी वो कांग्रेस के कुंबे में वापस आएंगे, अन्यथा बात और बिगड़ जाएगी। लिहाजा कह सकते हैं कि आला कमान के समक्ष अब धर्म संकट जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि इधर कुआं तो इधर खाई। क्या है मामला और क्या है हमारी रिपोर्ट, ये समझिए। सचिन पायलट राजस्थान के सियासी चौसर का एक ऐसा किरदार बन चुके हैं जो बवंडर से पहले की खामोशी लिए बैठे हैं। हर किसी की निगाहें पायलट पर हैं, सिर्फ इस बात को लेकर कि पायलट आखिर अब क्या करेंगे। लेकिन इसी बीच राजधानी दिल्ली से आ रही कई खबरें राजस्थान के सियासी तपिश और बढ़ा रही हैं। दरअसल खबर ये आ रही है कि पायलट इन दिनों आला कमान के संपर्क में है। बताया ये जा रहा है कि ये अंतिम मर्तबा है जब आला कमान पायलट से संपर्क कर रहा है और उनसे ये जानने की कोशिश में है कि आखिर किन वजहों से पायलट को बागी कदम उठाने पड़े। गौरतलब है कि द फैक्ट इंडिया पहले ही आपको बता चुका है कि पायलट कैंप के विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा आला कमान को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंप चुके हैं, जिसमें उन सभी बातों का जिक्र किया गया है जिससे पायलट सहित उनका पूरा बागी कुनबा खफा है। आइए एक बार फिर आपको बताते हैं कि पायलट कुनबे की ओर से आला कमान को सौंपी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में गहलोत सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत अपने समर्थक विधायकों के क्षेत्र में ही कराते थे विकास कार्य। जिन विधायकों को गहलोत पसंद नहीं करते थे उनके क्षेत्रों में नहीं हुए विकास कार्य। पायलट के करीब रहने वाले विधायकों को मुख्यमंत्री नहीं देते थे मिलने का समय। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आला कमान के समक्ष नहीं पहुंचाते थे सही जानकारी। कुल मिलाकर पायलट की ओर से आला कमान को नाराजगी की पूरी वजह बता दी गई है और पायलट के बागी कुनबे ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें तकलीफ कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री गहलोत से है। लिहाजा सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि आला कमान के समक्ष पायलट सहित उनका पूरा बागी कुनबा इस बात की मांग कर रहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी ना गहलोत ना पायलट बल्कि किसी तीसरे को सौंप दी जाए। यानी दो टूक ये है कि पायलट को कांग्रेस तो पसंद है लेकिन गहलोत नहीं। लेकिन वही सियासत पर पारखी निगाहें रखने वाले रणनीतिकार बताते हैं कि गहलोत का दिल्ली दरबार यानी आला कमान के समक्ष प्रबंधन अभी तक शानदार है और पूरे घटनाक्रम में गहलोत आला कमान को यह मैसेज देने में सफल रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं। ऐसे में थोड़ा मुश्किल लगता है। खैर अधर और धर्म संकट तो अब कांग्रेस आला कमान के समक्ष है कि आखिर वो करें तो क्या करें, क्योंकि इधर कुआं तो उधर खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे सचिन पायलट सहित जो पूरा बागी कुनबा है वो आला कमान के समक्ष अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर चुका है, अपनी बातें बता चुका है कि आखिर क्यों वो बागी बनने पर मजबूर हुए। लिहाजा यहाँ पर देखना ये जरूरी होगा कि जो सचिन पायलट की मांग है वो आला कमान के समक्ष मान लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सामने अशोक गहलोत है। और वैसे भी कहा जाता है कि अशोक गहलोत का दिल्ली दरबार में प्रबंधन बेहद अच्छे तरीके से, लिहाजा पायलट के इस मांग को आला कमान में ये कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो गया।
दोस्तों, राजस्थान की सियासी उठापटक से जुड़ी हर अपडेट हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।